बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी लो बजट में रहते हुए ये डिलीशियस सी क्रीमी सी फ्रूट चाट की रेसिपी। ये सुपर टेस्टी क्रीम चाट को बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में आज हम ये मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्रूट चाट को घर पर बनाएंगे, वो भी बाज़ार से कहीं गुना बेहतरीन। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्रीमी फ्रूट चाट बनाने के लिए तो हमें यहाँ पे फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई सी भी इसमें शामिल कर सकते हैं और हम यहाँ पे 3 फ्रूट्स के साथ आज ये क्रीमी सी फ्रूट चाट बनाएंगे। अंगूर का इस्तेमाल करेंगे, सेब का और केले का, और कुछ और भी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंगूर के 2 हिस्सों में इसको आप काट लें। उसके बाद यहाँ पे तो सबसे पहले जो बनाना है इसको हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग जो है इसको सेंटर से कट लगा के और इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम मोटा रखेंगे। और इस तरीके से जब आप इसकी कटिंग करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। फ्रूट्स आप इसमें जितने मर्ज़ी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 फ्रूट्स जो हैं उसके साथ ये क्रीमी सी फ्रूट चाट बनाएंगे। आप यहाँ पे अपनी पसंद के कोई से भी जो फ्रूट्स हैं वो शामिल कर सकते हैं और ये मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्रूट चाट को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कटिंग करेंगे सेब, और जो फ्रूट्स की जो क्वांटिटी है उसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 7 से 8 फैमिली मेम्बर के हिसाब से ये जो मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्रूट चाट है ये मैं बना के तैयार करूँगी। और जो सेब का जो छिलका है इसको भी हम रिमूव नहीं करेंगे, एज़ इट इज़ इसको हम काट लेंगे। और अगर इसी दौरान चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को भी साथ में प्रेस कर दिया करें ताकि मज़ीद आपको आगे भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो फ्रूट्स की तो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है, तो अब बारी आ जाती है यहाँ पे क्रीम की। तो क्रीम आप यहाँ पे कोई सी भी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम, ये जो टेट्रा पैक क्रीम होती है ये इसमें हम शामिल करेंगे, और कोई सी भी अच्छे से ब्रांड की आप इसमें शामिल कर लें, और मैं पूरा पैकेट जो है क्रीम का वो मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पे मैं उसके बाद मैं यहाँ पे जो है शामिल करूँगी दही का इस्तेमाल करूँगी, और यहाँ पे मैंने 5 से 6 जो बड़े खाने के चम्मच हैं वो दही का इस्तेमाल किया है। दही को जो है ना अच्छे से पहले फेंट के तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे, और दही को स्किप करके आप यहाँ पे मायोनीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च हमने शामिल की है, और कुछ दाने हम यहाँ पे किशमिश के शामिल कर देंगे। और जो काली मिर्च है वो हमने 1/4 टीस्पून जो है वो इसमें शामिल की है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो क्रीम और जो दही इसमें शामिल किया है वो मिक्स हो जाए। अगर आपको यहाँ पे लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच जो हैं वो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीनी जो है वो अब शामिल करूँगी। चीनी को अच्छे से पहले आप पाउडर फॉर्म में ले आएँ, उसको पीस लें, और 3 बड़े खाने के जो चम्मच हैं वो हम पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे जो चीनी है उसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें क्रीम और जो दही इसमें हमने शामिल किया है उसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे बारी आ जाती है जो हमने फ्रूट्स की कटिंग करके रखी हुई थी, वो तमाम जो फ्रूट्स हैं इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी शामिल करूँगी, और उसके साथ भी बहुत ही मज़े का जो है ना क्रीमी जो हमारी फ्रूट चाट है वो बनती है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप मैक्रोनी ली है, उसको बॉयल कर लें और उसे ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इस अपनी क्रीम चाट में शामिल कर दें, और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे हम कर लेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे चैनल पे चना चाट की भी रेसिपी मौजूद है, और दही बड़े की भी रेसिपी मौजूद है, और चटपटी सी फ्रूट चाट की भी रेसिपी मौजूद है, और भी बहुत सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आप उन रेसिपीज़ को वहाँ जाकर देख सकते हैं।
अच्छा, आपको ना यहाँ पे अगर ये लगे कि जो इसमें क्रीम है थोड़ी-सी कम है, तो इसमें आप जो क्रीम है थोड़ी-सी और शामिल कर लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं यहाँ पे कुछ कटे हुए जो बादाम हैं, वो भी इसके ऊपर शामिल करूँगी। आप यहाँ पे खजूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कटी हुई खजूर भी इस पे आप शामिल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है क्रीम चाट में। उसके बाद आप इस क्रीम चाट को अच्छे से 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडी करके उसके बाद इसको आप सर्व करें। यकीन माने कि आपका दिल खुश हो जाएगा, ये इतने मज़े की क्रीम चाट बनती है। तो देखा आपने कि हमने कितने लो बजट में रहते हुए आज ये मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्रूट चाट बनाई है। तो आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। और इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। जब आपके घर में कोई दावत हो या फिर कोई पार्टी हो तो आप ये मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्रूट चाट अपने मेन्यू में ज़रूर शामिल करें। ये थी मेरी आज की डिलीशियस सी क्रीम चाट की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरी आज की ये टेस्टी सी क्रीम चाट की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक और न्यू रेसिपी के साथ जल्द आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।